Hello bachcho, let's read the question and the question says parts A, B, C and D of the human eye are shown in the diagram. A, B, C, D 4 parts में दिए गए हैं. Select the option which gives correct identification along with its functions or characteristics. तो हमें इन ऑप्शंस में से देखना है कि A, B, C, D की ये क्या है. ये आइडेंटिफिकेशन हमें दी गई है, एक पॉइंट में आइडेंटिफिकेशन दी गई है और फॉलोड बाय दैट हमें क्या दिया गया है, हमें उसका कोई करेक्टर या फंक्शन, ये उनके कोई करेक्टर या फंक्शन दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आइडेंटिफिकेशन और करेक्टर्स दोनों के टर्म्स में करेक्ट है. So if we talk about the key concept of this question, the key concept of this question would be human eye. So we know we are dealing with the human eye. So the key concept of this question would be human eye. सो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन आई के ये जो पार्ट्स हमें दिए गए हैं ये आइडेंटिफाई कर लें. द पार्ट ए हेयर रिप्रेजेंट्स द थ्री इनर मोस्ट थर्ड लेयर ऑफ द ह्यूमन आई. तो अगर हम लेयर्स की बात करें ह्यूमन आई में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, टोटल 3 लेयर्स होती हैं. आउटर वन इज द स्क्लीरा, आउटर मोस्ट लेयर स्क्लीरा फॉलोड बाय कोरोइड एंड फॉलोड बाय इनर मोस्ट लेयर इज द रेटिना. जो आई के अंदर की तरफ है दैट इज द रेटिना. सो ए जो है वो हमें आई के अंदर की तरफ दिखाई गई है. दिस लेयर ए हेयर इट इज द रेटिना. और बी की बात करें, बी ये ऐसा पॉइंट है जहां कोई भी सेल्स नहीं प्रेजेंट होते और यहाँ अगर इमेज बन जाए तो वो विजिबल नहीं होती एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. सो बी इट इज द ब्लाइंड स्पॉट. सो सी की अगर हम बात करें, सी जो है ये वाले रीजन को दिया गया है जो लेंस के आउटर साइड पे चेम्बर है. सो दिस चेम्बर इज कॉल्ड एज एक्वस चेम्बर. दिस चेम्बर इज कॉल्ड एज एक्वस चेम्बर. सो सिमिलरली डी की बात करें, डी हमें जो है वो आउटर मोस्ट लेयर दिखाई गई है, दिस लेयर. सो आउटर मोस्ट लेयर इट इज द स्क्लीरा. सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर स्क्लीरा जो हमें दिखाई. सो नाउ लेट अस कम टू द ऑप्शंस. हमें पता लग गया ए बी सी डी क्या है, तो ऑप्शंस की बात करते हैं. Option A says that B is blind spot. Yes, B was blind spot. This is correct. And has only few rods and cones. So no, इसके पास blind spot पे कोई भी सेल नहीं प्रेजेंट होता. So this is an incorrect option. तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ रॉड और कॉन सेल्स आर प्रेजेंट, बट ऐसा नहीं होता, इसमें कोई भी सेल नहीं प्रेजेंट रहता. This is incorrect. Option B says that C is aqueous chamber. C is aqueous chamber. It is correct. So its function mentioned here is it reflects the light which does not pass through the lens. No, ये function जो है ये इसका नहीं होता है aqueous chamber का. This is not a function. So this is incorrect option. Option C says that D is choroid. तो D जो है वो sclera था, हमने देखा था. So D हमें outermost layer यहाँ show किया गया है. This is sclera. It forms the anterior part. नो, कोरोइड से नहीं, और इंटीरियर पार्ट जो बनता है वो स्क्लीरा से बनता है. इससे ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ. डी ऑप्शन हमें कहता है ए इज रेटिना. यस, ए इज रेटिना विच इज करेक्ट. इट कंटेन्स फोटो रिसेप्टर रॉड एंड कॉन्स. दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. रेटिना लेयर जो होती है उसमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स. जो रॉड सेल्स होते हैं वो हमें नाइट टाइम में देखने में हेल्पफुल रहते हैं एंड जो कॉन सेल्स होते हैं वो हमें डे टाइम देखने में हेल्पफुल रहते हैं. So from here our correct option would be option D, that A is retina and it contains photoreceptors, rods and cones. So this is here our correct option. So our correct option is option D, that A is retina and it contains photoreceptors, rods and cones. So these are the 2 photoreceptor cells present in a human eye. Hope you understood it well. Best of luck.